कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई लिखाई करते होंगे, नहीं? तो आइए जेएल संशय मिशन के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है एटम्स 02 के साथ। इसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग के बारे में। यदि मेनली कहा जाए तो ये एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में। नहीं, कल हम लोग जाने थे या पिछले लेक्चर में जो हम लोग जाने थे 01 में, एटम्स 01 में, उसमें एटम के कुछ प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि के बारे में जाने थे। नहीं जाने थे? हाँ जाने थे। उसमें उसका कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिया जाने थे। उसके बाद जो हम लोग देखे थे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स इत्यादि को। नहीं, उसके बाद एक तिकड़म बताए थे। नहीं, कौन से? तिकड़म। तो आइए आज हम लोग रदरफोर्ड के बारे में जानते हैं। इनसे कुछ बैकग्राउंड ले लेते हैं। ये भाई साहब है कौन? तो रदरफोर्ड जो है ये स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का कल खोज किया था, उन्हीं के छात्र हैं। नहीं, प्यारे शिष्य हैं जे थॉमसन, आशीर्वाद देते हैं ऐसे करके। इन्होंने किसका खोज किया? न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटम के बिना, न्यूक्लियस के बिना एटम की कल्पना। पढ़ना मेनली हमें एटम्स के बारे में है, पर इसको जाने बिना आगे बढ़ जाना ये अच्छी बात नहीं होगी। तो जे थॉमसन, इनके गुरुजी को थोड़ा याद करते हैं। जे थॉमसन ने एटम का मॉडल दिया था। किनको दिया था? एटम का मॉडल दिया था। उन्होंने कहा कि एटम एक खरबूजे के समान होते हैं। एटम एक खरबूजे के समान होते हैं और जिसमें जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बिखरे होते हैं, एक समान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो पेरिफेरल रीजन में उनके बीज के समान बिखरे होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं छोटे छोटे स्फीयर के रूप में। ठीक, तो ये सारी बातें कहते हैं। तो इन्हें लगा कि शायद हमारे गुरुजी से कुछ मिस्टेक हो रही है। ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि उसका जो ड्रॉबैक देखा, फेल्योर देखा, उन्होंने स्पेक्ट्रोग्राफी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया, स्पेक्ट्रम के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की। आगे चल करके उन्होंने अल्फा का पार्टिकल स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं दिया। तो यहीं से तो कहते हैं गुरु गुण चला मिस्री। आ गए हैं तो गुरु गुण रह गए हैं और चला मिस्री हो गए, खोज कर दिया न्यूक्लियस का। तो आइए कुछ इसके एक्सपेरिमेंटल का सेटअप करते हैं। क्या करते हैं? सेटअप करते हैं। पहले भी हम लोग क्या करते थे, यहां पर उन्होंने क्या किया, एगो बक्सा लिया। क्या लिया? बक्सा लिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। नहीं, इसको हम लोग लेड कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्होंने लेड कैविटी लिया। लेड कैविटी क्या है? तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसके बारे में भी जानेंगे, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ऑर्डिनेट अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल लिया, यहां से इन्होंने अल्फा रे छोड़ा। अल्फा रे जो यहां से छोड़ा, तो अल्फा रे तो विभिन्न दिशा में जाता होगा, यहां से भी निकला, यहां से भी निकला, यहां से निकाली, यहां से निकला इधर, 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 यहां से निकला इधर। कहां? ऐसे कैसे तुम्हें हम निकलने देंगे? यहां पर एगो स्क्रीन ले लिए। वाह, स्क्रीन, आइसक्रीम नहीं। और इसमें क्या कर दिए? कुछ छोटा सा छिद्र कर दिए जी। क्या कर दिए? छोटा सा छिद्र कर दिए। कहे कि तुम यहां से बढ़ो, कहे कि भैया तुम आगे बढ़ो। जब आगे बढ़े तो यहां पर एक लगा दिए हम हॉल, एक पत्थर लगाया। क्या लगाया? एक पत्थर लगा दिए। किसके? एक स्वर्ण फॉल लगा दिए। इससे गया अल्फा पार्टिकल, कुछ ऐसे करके जा रहे हैं। और यहां से इन्होंने क्या हो गया कि जैसे ही निकला, देखा कि डिफ्लेक्ट हो रहा है। कितना एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया? थीटा एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। पता चला कि पता कैसे चला? तो यहां पर क्या किया, चारों तरफ से एक जिंक सल्फाइड का रोटेटर एब्जॉर्बर लगाया। किसका? ZnS का पेंट किया हुआ, और इसमें फिट किया, इसमें फिट किया, मान लेते हैं माइक्रोस्कोप। क्या फिट किया? माइक्रोस्कोप फिट किए। और ये क्या है? स्कैटरिंग डिटेक्टर। स्कैटरिंग डिटेक्टर, ये स्कैटरिंग हो रहा है, ये मूवेबल होता है। नहीं,
क्या होता है, ये मूवेबल होता है। इस पर कुछ स्कैटरिंग डिटेक्टर पर कुछ डिटेक्ट हुआ कि देखें अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। देखा किससे, तो माइक्रोस्कोप पे। ऐसा कुछ सेटअप इन्होंने किया। तो पहले आप भी सेटअप कर लीजिए, इनके कुछ नाम भी लिख लेते हैं, नाम लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं बी, इसका नाम ले लेते हैं सी, और फिर देख लेंगे ए बी सी डी क्या। फटाक से आप इनको नोट कर लें। चलिए इनको नोट कर लिए होंगे, जरा देख लेते हैं ए बी सी डी क्या है। नहीं, यहां पर देख लीजिए ए क्या है, और ए के बारे में लिखते हैं, इसको कहते हैं कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या है, ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस यूनी डायरेक्शनल बीम ऑफ अल्फा रेज। कॉलीमेटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो इससे चारों दिशा में निकल रहा है, कॉलीमेटर में क्या कर दिया, एक स्लाइड कर दिया, नैरो होल प्रोड्यूस यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ एक्स-रे बाय नैरो होल, नहीं, या इसको क्या कहें, टीनी स्लाइड। एक छोटी सी छिद्र से क्या करते हैं, ये बीम ऑफ अल्फा रेज प्रोड्यूस करता है, यूनिडायरेक्शनल प्रोड्यूस बीम, माने बीम 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 किरण पुंज ये निकालता है किसका, अल्फा का। तो ये ए हो गया। अब बी क्या है यहां पर, नहीं, स्ट्रिप ऑफ गोल्ड, ये स्वर्ण पत्थर है। थिकनेस की जो रेंज होती है 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर -8 मीटर। इसको यदि हम कहें तो 1 म्यू m टू 0.01 म्यू m, माने 1 माइक्रोमीटर से 0.01 माइक्रोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। इतनी मोटी है, ये क्या हो रहा है जी, इतने मोटे कैसे बनाएंगे, फटाक से इनको नोट कर पहले, फटाफट। चलिए इनको नोट कर लिए होंगे। मेन फंक्शन इसी का है, बी का। बी क्या है अपना, बी क्या है, ये गोल्ड का पत्थर है जिसकी मोटाई 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर, इसकी रेंज होती है, सबसे ज्यादा ये लिया जाता है। आई बात समझ में, इसमें भी यदि दोनों आ जाए ऑप्शन में तो इसको टिक करेंगे जैसे बता रहे हैं इसको। आई बात समझ में। चलिए इनको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला है सी। अगला क्या है, सी। सी के बारे में कुछ कहानी लंबा चौड़ा होता है, सी के बारे में कुछ कहानी लंबा चौड़ा होता है, सी के बारे में कुछ कहानी लंबा चौड़ा लिखेंगे। अब क्या है ये सी। सी में देखिए क्या कहते हैं, ये जो है ZNS का स्क्रीन, ZNS स्क्रीन, ये किसका स्क्रीन है, ZNS, इसको कहते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड ये होता क्या है, अब्जॉर्ब fall alpha ray after scattering जिंक सल्फाइड में क्या होता है, अल्फा रे fall alpha ray after scattering by gold strip, किसके द्वारा, स्वर्ण पत्थर के द्वारा स्कैटरिंग के बाद अल्फा रे किस पर होता है, पड़ता है जिंक सल्फाइड पर। एंड absorbed
and observed scattering of alpha ray and observed scattering of alpha ray सेंटेंस को अलग लिखिए, क्या लिखें? फॉल ऑन अल्फा रे आफ्टर स्कैटरिंग बाय गोल्ड स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप count number of alpha rays by different scattering एंगल। किसके द्वारा? भिन्न भिन्न स्कैटरिंग एंगल के द्वारा माइक्रोस्कोप की मदद से अल्फा रे की संख्या को गिन लेते हैं। यहाँ पर माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है सी में, और ये क्या है? जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन है। जैसे यहाँ से अल्फा पार्टिकल छूटता है, स्वर्ण पत्थर से टकराता है, टकराने के बाद ये क्या हो जाता है? फैल जाता है, जिसको हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। ये इंद्रधनुष जो आपको दिखाई पड़ता है वो प्रकीर्णन की ही घटना है। तो ठीक उसी प्रकार ये स्क्रीन पर, तो इंद्रधनुष क्या होता है कि सूर्य से प्रकाश निकलती है, वायुमंडल में जो जलबुंद होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, उस पर पड़ता है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करता है? उस रे को विभिन्न डायरेक्शन में से करके छोड़ देता है। तो जैसे ही छोड़ा तो हमारे जो आसमान रूपी स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर 7 रंग के पट्टी में विभक्त हो जाते हैं, जिनमें 7 रंग स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन लग रहा है वो सतरंगी नहीं लगता है। 7 बड़ा शुभ अंक है, ध्यान रखिएगा। तो 7 रंग के क्या होते हैं? वो सतरंगी होते हैं। जो स्क्रीन किस स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है? आसमान रूपी स्क्रीन पर। ठीक उसी प्रकार जब अल्फा पार्टिकल यहां से निकलता है, इसके बाद स्कैटरिंग होता है किससे? बी गोल्ड पत्थर से। तो वो किस स्क्रीन पर पड़ता है? जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर पड़ता है। और जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर एक माइक्रोस्कोप की मदद से हम करते क्या है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप काउंट नंबर ऑफ अल्फा रे बाय डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल। किसके द्वारा? ये जो डिफरेंट एंगल है, इस एंगल के द्वारा कुछ यहाँ पर पड़ा, कुछ यहाँ पर पड़ा, कुछ वहां पड़ा, कुछ वहां पड़ा। दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहां गिरा। तो यहीं अल्फा रे के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरा, कुछ यहाँ गिरा, कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहां गिरा। तो यहाँ वहां गिरने में ये एंगल बदल गया, और जैसे ही एंगल बदल गया, माइक्रोस्कोप ने कहा लगता है तुम अकेले नहीं है, तुम अलग अलग हो। तो इन्होंने कहा हम गिनती करेंगे, तो गिनती कर लिया बाय डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल क्या है? थीटा। तो कहना तो नहीं पड़ेगा ना थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल। कहां पर? स्कैटर्ड रे विथ ओरिजिनल रे, एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड स्कैटर्ड पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के प्रकीर्णन के बाद जो उसका पथ है और ओरिजिनल पथ के बीच का जो कोण है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैटरिंग एंगल, प्रकीर्णन कोण। बात समझ में आई? तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब क्या किया? इसको स्विच ऑन किया, यहां से छोड़ रहा है, छोड़ रहा है, छोड़ रहा है। छोड़ने के बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व किया? यहां पर ऑब्जर्वेशन फिर देखेंगे, और ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने क्या रिजल्ट दिया? क्या रिजल्ट दिया? इन्होंने क्या सोचा? फटाक से इनको नोट कर ले, हम इनको इरेज कर देंगे और ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। तो ये तो आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा। अब इनको भी मिटा करके एक सिंपल सा रे निकालेंगे और देखेंगे क्या होता है। नहीं, यहां पर सबसे पहले देखिए ऑब्जर्वेशन। जब ऐसा उन्होंने क्या कैसा किया? अल्फा रे को छोड़ा, गोल्ड के पत्थर से टकरा करके जिंक के स्क्रीन पर पड़ा, माइक्रोस्कोप की मदद से देखा कि ये जो पड़ने वाला एंगल है ना, ये अलग अलग है। कहा कुछ तो लोचा है। तो इन्होंने क्या किया ऑब्जर्वेशन में? ऑब्जर्वेशंस का हिंदी क्या होता है?
अवलोकन। इन्होंने क्या अवलोकन किया? इन्होंने क्या अवलोकन किया? तो नंबर 1 में प्लॉट अ ग्राफ। इन्होंने, विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं, इन्होंने, हाँ किन्होंने, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने स्कैटरिंग एंगल तथा अल्फा रे के स्कैटर्ड अल्फा रे के संख्या के बीच एक ग्राफ खींचा। क्या क्या? एक ग्राफ खींचा। किनके किनके बीच? अल्फा रे और स्कैटरिंग के बीच। इसको मिटाएं, छाप लियो, क्योंकि ग्राफ खींचना है। अब फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखना, प्लॉट ए ग्राफ। उन्होंने एक ग्राफ बनाया। किताब में जब इस ग्राफ को आप देखते होंगे ना, आपको लगता होगा कि ये क्या दे दिया है, पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है, कैसे पढ़ रहे हैं ग्राफ को। आज आपको बता रहे हैं कि ग्राफ कैसे रीड करते हैं, इनके ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, एगो ये अक्ष लिया और इन्होंने क्या, एगो ये अक्ष लिया। कितने अक्ष लिया? 2 अक्ष लिया, एक एक्स और वाई। वाई पर रखा इन्होंने, वाई पर रखा नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा रे, प्रकीर्णित अल्फा कण की संख्या, और इस पर रखा स्कैटरिंग एंगल। इस पर किसको रखा? स्कैटरिंग एंगल। यहां पर ले लिया कुछ संख्या, इसकी डाटा दी गई है, जैसे लिया 2 3 4 5 6 7। देखिए डाटा लिया गया है। यहां पर जैसे लिया डाटा 10 2 3 4 5 6 7 7 10 के पार, ऐसे करके कुछ संख्या लिया गया। यहां पर लिया एंगल जैसे 0 डिग्री 0 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, बढ़ते बढ़ते गया 80 100 120 140 160 और 180। ऐसे करके इन्होंने प्लॉट किया। ये एंगल किया। इन्होंने देखा कि 0 डिग्री है, ऐसे करके ग्राफ था, कैसे करके, ऐसे करके इसका ग्राफ आया। अब यहाँ पर ऐसे 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 कर दिया, 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 ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर दिया। क्या कहता है ये? देखिए जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता गया, वैसे वैसे अल्फा कण की संख्या घटती गई, वैसे वैसे अल्फा कण की संख्या घटती गई, वैसे वैसे अल्फा कण की संख्या घटती गई। इसको जब इधर इस साइड से छापते हैं ना, तो थोड़ा इधर आता है। इनको ऐसा करते हैं, एक बार आप इनको लिख लीजिए, ठीक, इनको लिख लीजिए। हम इसको अच्छा से डिजाइन करेंगे, इस नंबर को इस तरफ करते हैं। ये देख लीजिए नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा रे, याद रह जाएंगे। स्क्रीनशॉट 1 2 3। इस नंबर को क्या करेंगे भैया, यहां पर क्या रखा 10, क्या रखे 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power
4 10 to the power 5 10 to the power 6 10 to the power 7 10 to the power 8 10 to the power 8। अब इसको देखिए, इसको फिर से पुनः प्लॉट करते हैं एक बार, क्या आया ऐसे करके आया। ऐसे करते हैं, कुछ देख रहा है, कीजिए गिजर 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 गिजर। एक चीज यहां पर गौर कीजिए, जब 0 डिग्री एंगल होता है तो सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल होते हैं, दिख रहा है, अल्फा रे की संख्या 10 टू द पावर 8। और जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया वैसे वैसे अल्फा कण की संख्या, अल्फा रे की संख्या क्या होती गई, घटती गई घटती गई। ये ग्राफ कहता है। तो इन्होंने एक ग्राफ से क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया, तो ऑब्जर्वेशन नंबर स्टेट लिखे थे ना, अल्फा कण की संख्या और ये प्रकीर्णन कोण। इन्होंने क्या देखा, नंबर 1 में देखा अधिकांश अल्फा रे बिना विचलन का सीधी रेखा में गमन करता, कितना, लगभग 10 टू द पावर, यहां पर हम लिख रहे हैं कितना, अधिकांश अल्फा रे बिना विचलन का सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब कितना गमन करता है, तो 10 के पावर 8। अब 10 के पावर 8 लिए नहीं, 10 टू द पावर 10। उनमें से देखिए यहां पर क्या होता है, नंबर 2 में देखें कि बहुत कम, जैसे यहां पर आए, यहां पर 80 है, यहां पर क्या होगा 90। नहीं, इसको क्या कहते हैं 50, नहीं, कम ही अल्फा रे 90 डिग्री से 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री से विचलित होता है। नंबर 3 क्या कहा, बहुत कम, कितना, 90 डिग्री से कितना कम, लगभग 100, 10 टू द पावर 2। बहुत कम अल्फा रे 90 डिग्री से अधिक कोण से विचलित होता है। 90 डिग्री से अधिक से कितना, 20 रेज, 20 को कण ऐसा देखा, लगभग ये सब है, डाटा ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक। उन्होंने तो बस बहुत कम, बहुत अधिक, अधिकांश का बात करके निकल दिया। आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर सीधी रेखा में 8 10 टू द पावर 8, उससे कम गया विचलित हुआ, मैंने 90 डिग्री से कम एंगल से विचलित हुआ 10 टू द पावर 2, 90 डिग्री से अधिक कोण से विचलित हुआ मात्र कितना रे, 20 रे। अब यहाँ पर चौथा नंबर जो कहने के लिए जा रहा है, ये कहता है 1 अल्फा रेज इन 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 में से एक
एक रिटर्न एट 180 डिग्री, माने 180 डिग्री से विचलित हो गया, 180 डिग्री से विचलित हो गया। बस इतने ही ऑब्जर्वेशन इनका देखना है और इनको बारी बारी से समझते हैं क्या क्या वैसे समझते गए हैं। ये डाटा याद रखना, बहुत कम, बहुत अधिक, कम ही, बहुत कम, 1 अल्फा रे इन 10 टू द पावर 8, माने 10 के पावर 8 में से कितना, एक गो जो किससे विचलित हुआ, 180 डिग्री से विचलित हुआ। इस ग्राफ को आप नोट कीजिए, इनको नोट कीजिए, हम ग्राफ को मिटाएंगे और इससे संबंधित एक बार पिक्चर बनाएंगे, यहां पर क्लियर हो जाएंगे ऑब्जर्वेशन में अवलोकन में इन्होंने क्या देखा। फटाक से इसको नोट कर लें। तो देखिए इनको छाप लिया है, जानकारी के लिए बता दें, ये जो अपन डाटा लिखे हैं ना, ये सर्टिफाइड डाटा नहीं है, ये आपको डाटा बुक में भी नहीं मिलेंगे। ये एक अनुमान लगाया गया है कि यहां देखने से, ग्राफ को देखने से पता चलता है कि ऐसा हुआ होगा। अब जरा बताते हैं कि देखिए इसको आलेख में हम कैसे देखें। ढेर सारा अल्फा रे को गुजारते हैं, क्या करते हैं, और एक स्वर्ण पत्थर ले लेते हैं और देखते हैं वहां से क्या, इसको छाप लिए होंगे, इनको एडिट कीजिए, एडिट डिलीट नहीं, इरेज। अब देखिए हुआ क्या होगा, एक्चुअली क्या हुआ होगा, नहीं एक्चुअली क्या होगा। शिष्य महोदय रदरफोर्ड ने अपना ना ये मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल में कुछ पॉजिटिव कारण होगा, जो स्वर्ण पत्थर में नहीं, ये क्या है, गोल्ड फॉल, स्वर्ण पत्थर, इसको ऐसे भी कहते हैं, स्ट्रिप भी कहिए। यहां से क्या क्या ढेर सारा को गुजार दिया, अरे अल्फा का ना गया, आ गया, सीधे सीधे चल गया, देख रहे हो, कहता है हम उधर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या हो गया, दिलवाले दुल्हनिया, कहता है उधर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, अल्फा पार्टिकल के बारे में इसके बाद बताएंगे। ऐसा हुआ होगा, देखिए जरा, अधिकांश रेज, 1 2 और खींच लो, और खींच लो, अपन क्या जाता है, और खींचो, और खींचो, यही ना होगा, मार्कर खत्म होगा, अब क्या होगा, और खींचो, और खींचो, और खींचो, और खींचो, और खींचो, देखिएगा, खींचे, ये सब जो होता है ये अपने पथ से विचलित हो रहा है, थीटा एंगल से, ये सब देखिए, देख रहे हैं, जरा इनको देखो भाई साहब, इनका कटुनुमा देखिए, ये सबको जाना चाहिए था, इधर जाना होता है और कहीं तेरी और चलाता हूं, इसको जाना होता है कहीं और, तेरी और चला आता हूं, नहीं ऐसा हो जाता है। अरे क्या बात है, इनके चेहरे में वो जादू है, अब इंडोर भागा जाता है क्या है, अब इनके गुण को पढ़ना पड़ेगा। ये सब क्या है, अपना अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज, क्या है ये, अल्फा रेज। अल्फा रेज गया, जैसे ही इनको देखा, जैसे उनको देखा, तो जो है ना ऐसे करके मुड़ गया, भाग गया। क्या बात है जो ये इनसे, इनकी ओर नहीं जा रहा है, क्या बात है, इतने कुरूप, ढेर सुंदर, लगता है कि प्रिंस है, नहीं, और ये गरीब आदमी, शांत रहो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अभी दिखाते हैं इनके औकात। तो यही कहानी हुई होगी। यहाँ क्या कहता है, अधिकांश अल्फा रे बिना विचलन का सीधी रेखा में गमन करता है, देखिए यहाँ पर जा रहा है, चल गया। यहां देखिए कहता है कम ही अल्फा रे 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम कौन से विचलित होता है, ये देखिए, माने ये एंगल देखिए 90 डिग्री से कम है, ये देखिए 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम,
90 डिग्री से कम चल गया, बहुत कम। अल्फा रे 90 डिग्री से अधिक कौन से विचलित होता है, नहीं दिखाए है ना, बहुत कम ऐसे करके जाएगा, जाएगा, आएगा, फिर नहीं जाएगा। देख रहे हैं, बहुत कम गया और आया। मैया जा, देख रहे हैं, बहुत कम। ये डाटा भैया आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको ना याद रखियो, ना जगीरा के सामने ना उछलियो। क्या कहता है, मेरा मन भाया और मैं कुत्ता काट के खाया। ये जगीरा के सामने ना उछलियो। अल्फा पार्टिकल उछल रहा था बतन के राहों पर। ये कौन है, ये जगीरा, चाइना गेट वाला जगीरा। तो देखिए यहां से, तो क्या कहता, बहुत कम अल्फा रे 90 से अधिक कौन से विचलित होता है, कुछ तो सीधे चल गया, और 90 से कम बहुत कम से विचलित हुआ। कहता 1 रे इन 10 टू द पावर 8। यदि सबको कह दें 10 टू द पावर 8 है, तो उनमें से एक ही किरण, ये किरण, एक ही किरण गया और कुछ दूरी से पहले ही क्या हो गया जी, लौट गया। यहां तक तो गया ही नहीं, यहां तक नहीं पहुंच पाया। वही तो इन्होंने देखा, ये तो देखा, इसके आधार पर उन्होंने क्या निकाला, अपनी ज्ञान कैसे प्रस्फुटित किया। यदि चाहो तो इनको गिजिर गिजिर करके आप छाप लो, छाप लीजिए। तो चलिए इनको आप छाप लिए, मजा आ रहा है ना, समझ रहे हैं ना, बढ़िया बात है। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया होगा, ये सब देख करके सोचा होगा, ऐसा हो कैसे गया, ये हो क्या रहा है, कुछ पार्टिकल सीधे जा रहा है। सोच रहा है रदरफोर्ड, नहीं रदरफोर्ड सोच रहा है, मैं नहीं सोच रहा हूं, रदरफोर्ड सोच रहा है, ये कैसे हो गया, कुछ सीधे जा रहा है, कुछ ऐसे करके घूम गया, कुछ और घूमा, कुछ और घूमा, कुछ और एक कड़ा गया, कुछ सीधे गया, कुछ सीधे गया, कुछ ऐसे गया, कुछ ऐसे गया। ये रदरफोर्ड सोच रहा है, क्या हुआ होगा। तो चलिए मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूं कि रदरफोर्ड ने क्या सोचा होगा। वही तो है थिंकिंग, कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। थिंकिंग नंबर 1 में सोचा होगा, अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे जो है, ये अपना अल्फा रे जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। पहला सोच में आया कि अल्फा रे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, माने अल्फा रे इक्वल टू हीलियम प्लस प्लस आयन होता है, याद रखिए। नहीं, अल्फा क्या है कि हीलियम के कक्षा से दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर करने पर अल्फा प्राप्त होता है। यदि और जानकारी ले ले अल्फा के विषय में, हीलियम के नाभिक से क्या करते, दो इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर और अल्फा प्राप्त होता है, मैंने He++। और जानकारी ले ले, नहीं, यूनिट मास, यूनिट मास। तो जो हीलियम की होगी 4 यूनिट, कितने यूनिट, 4 यूनिट। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन, ये भी कितना 2, तब 4 यूनिट हो रहा है मास। तो ये तो अल्फा पार्टिकल, ये है हीलियम है। ये ऐसा सोचा उन्होंने कि अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, ये जी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, इसका इधर की ओर घूमना, इधर की ओर भाग जाना
स्पष्ट करता है कि इस पत्थर में कोई ऐसे डाइन बैठल हैं जिनसे इसका विकर्षण होता है, मतलब टाका नहीं फिट हुआ, एकदम ऐसे चल रहा है। बुझ गया? ऐसे नहीं, बुझ गया? माने इससे इसको जरा सा भी लगाव नहीं है। तो पॉजिटिवली चार्ज को किनसे लगाव नहीं होगा? पॉजिटिवली चार्ज से ना। बस रदरफोर्ड को तो मिल गया कुल्लू कि ये क्यों भाग रहा है, इनसे क्यों भाग रहा है, क्योंकि इनके पीछे पड़ा है, नहीं खड़ा रहा। या ये दिखाते हैं, आओ तुमको, एकदम डट गया ये। अल्फा पार्टिकल का हम जाते हैं, आ गया, घुर गया, वापस आ गए। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, ये इसका घूमना ये साबित करता है कि इस पत्थर में भी कोई है जो पॉजिटिवली चार्ज है। पत्थर में भी कोई है पॉजिटिवली चार्ज है। तो नंबर 2, इसको पहले नोट कर लेना, नंबर 2 लिखेंगे, नोट करें। चलिए सोच नंबर 2। पहला नंबर क्या सोचा कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरी बार सोचा कि अल्फा पार्टिकल का, पार्टिकल को हम रे लिखते हैं, यहां पर रे लिए हैं, का विक्षेपण साबित करता है कि फॉयल में, माने पत्थर में कहीं, पत्थर में विक्षेपित साबित करता है कि फॉयल में कहीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तथा उसका द्रव्यमान भी अधिक है। फिजिक्स भी लगाया। क्या करता है? अल्फा पार्टिकल रे का विक्षेपण साबित करता है कि फॉयल में, पत्थर में कहीं पॉजिटिव पार्टिकल है, इसलिए तो वो क्या हो रहा है? विक्षेपित हो रहा है। ये 2 बात सोचे, इसके बाद सीधे पहुंच गए डिसीजन पर, कंक्लूजन पर। किस पर पहुंच गए हैं? कंक्लूजन पर। फटाक से इनको नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो इनके सोच नंबर 2 देख लिया। अब सीधा हम लोग पहुंच जाते हैं इनके कंक्लूजन पर। इन्होंने निष्कर्ष क्या दिया, इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? यही निष्कर्ष की तो जरूरत है, कंक्लूजन या रिजल्ट, परिणाम क्या दिया इन्होंने। सामने जो आया, जो किया, जो देखा, जो सोचा, अब बाद में क्या आया? कंक्लूजन। माने निष्कर्ष, ऐसे लिखते हैं जी। चलिए खैर कोई बात नहीं, गलत भी हो सकता है। निष्कर्ष क्या कहा? परमाणु के अंदर छोटे से आयतन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जहां परमाणु का संपूर्ण रामायण नहीं, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, उसे एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु के अंदर छोटे से आयतन में
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जहां परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, उसे एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं। खोज कर लिया किसका? न्यूक्लियस का। दूसरा का नंबर मार्कर बदल लें। दूसरा का नंबर इन्होंने क्या कहा? क्या नंबर? दूसरा नंबर कहा परमाणु का अधिकांश एक जगह याद कीजिए, अधिकांश भाग रिक्त या नेगेटिवली चार्ज होता है। ये बात क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि कुछ कण देख रहे हैं कि बिना विक्षेपण का एकदम आगे की ओर बढ़ रहा है, तो बिना विक्षेपण का इसका मतलब कोई नेगेटिव चार्ज है जो इस अल्फा पॉजिटिव को अपनी ओर खींच रहा है, या नहीं तो खाली जगह है जिसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। बस दो ही बात तो इन्होंने लेकर के आ गया और इसी के आधार पर उन्होंने दे दिया मॉडल। क्या दे दिया? मॉडल। फटाक से छापे, इनको छाप लिए। इन्हीं कंक्लूजन के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या किया कि एटम का मॉडल दिया। किसका मॉडल दिया? एटम का मॉडल। इसको मिटाते हैं और लिखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल। ये खाली जगह या रिक्त जो चार्ज है नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन माना जाता है। अभी तक जो न्यूक्लियस का तो डिस्कवरी हो चुका है, पर अभी तक न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ है। याद रखिए, किसका खोज नहीं हुआ? न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ अभी तक। देखिए कहता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एटम का क्या प्रस्तुत किया? मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा केंद्र पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इस पर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर समझते हैं ना? चक्कर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो ये चारों ओर चक्कर लगा था। कहता क्या है? मॉडल के बारे में उन्होंने कहा क्या? अपने मॉडल के बारे में, परमाणु के केंद्र में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में कौन? प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, सर ओ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन? इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है।
यहीं से तो इसकी ड्रॉबैक शुरू हो गई ना, यहीं से इसकी ड्रॉबैक शुरू हो गई, माने विफलता नहीं, विफलता। दो बातें उन्होंने कही परमाणु मॉडल। परमाणु के केंद्र में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में प्रोटॉन रहता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। तीसरा नंबर पे लिख लीजिए, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां होता है? केंद्र में होता है। फटाक से इनको नोट करें और इनके डिमेरिट को देखते हैं। छाप लिए। इनके एक ड्रॉबैक देखते हैं, क्या इन्होंने ड्रॉबैक दिया। बस ये बात पर कर दिया कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, असो इन्होंने क्या कर दिया? ड्रॉबैक माने फेल्यूर। कहां पर? ये असफल हुए। किनकी असफलता? असफलता। किसकी असफलता? ड्रॉबैक। कहां चल गए? नंबर 1 मैक्सवेल के अनुसार। किसके अनुसार? जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी की लॉस होती है। फलस्वरूप वेलोसिटी घटता है। सर्कुलर मोशन देखिए में वेलोसिटी घटने से रेडियस भी घटता है, इसलिए एक समय पर ई फोर इलेक्ट्रॉन को केंद्र पर, एक समय इलेक्ट्रॉन को केंद्र पर गिर जाना चाहिए। तथा न्यूक्लियस का विस्फोट होना चाहिए, जो नहीं होता है। रदरफोर्ड ने जो बातें कही, मैक्सवेल ने उसका काट निकाल दिया। मैक्सवेल ने उसका क्या निकाल दिया? काट निकल दिया। कहा जब कोई चार्ज पार्टिकल, उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का जो केंद्र के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी की लॉस होती है।
फलस्वरूप वेलोसिटी घटता है, काइनेटिक एनर्जी की लॉस होगी तो वेलोसिटी घटेगा। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी घटने से रेडियस भी घटता, इसलिए एक समय इलेक्ट्रॉन को केंद्र पर गिर जाना चाहिए। इसकी वेलोसिटी घटती जा रही है, घटती जा रही है, गिर जाना चाहिए तथा न्यूक्लियस का विस्फोट होना चाहिए। जब केंद्र पर गिरेगा तो न्यूक्लियस का क्या होना चाहिए? विस्फोट होना चाहिए, जो नहीं होता है। ये ड्रॉबैक हो गया, नहीं, फटाक से नोट कर ले। चलिए यहां पर मैक्सवेल जो देख रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया मैक्सवेल के अनुसार है। किसके? मैक्सवेल के अनुसार। ये रदरफोर्ड के असफलता, मैक्सवेल के अनुसार। इसको मिटाते हैं और अगला असफलता लिखते हैं नंबर 2 की। अब हम लोग अंतिम में चल दिए हैं। बड़ा जिद्दी मार्कर होता है, नहीं? देख नंबर 2 की ओर क्या इन्होंने कहा, इन्होंने मैंने किसने? रदरफोर्ड ने। यह असफलता किनकी है? रदरफोर्ड की। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के फिक्स्ड पाथ का व्याख्या नहीं किया। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ पर घूमता है, इसकी व्याख्या नहीं की। तीसरा नंबर, मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न मूविंग चार्ज पार्टिकल वेव उत्पन्न करता है, जिसकी व्याख्या नहीं की। ये भी किसके अनुसार है? मैक्सवेल की ये बात है, इनकी बातें हैं ये मैक्सवेल के। ये ड्रॉबैक किसका बन गया? रदरफोर्ड का। व्याख्या नहीं की। किसने कहा ये बात? मैक्सवेल ने कहा। तीसरा नंबर, स्पेक्ट्रोस्कोपिक की चर्चा नहीं की। बस यही इनकी क्या है? ड्रॉबैक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। आइए देखते हैं इन्होंने किसके? इलेक्ट्रॉन के फिक्स्ड पाथ की व्याख्या नहीं की। मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है, जिसकी व्याख्या नहीं किया। किसने? रदरफोर्ड ने। बस कह दिया चक्कर लगाता है, हो गया, व्याख्या तो करना पड़ेगा। करता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक। जब ये वेव उत्पन्न करता है, रेडिएशन उत्पन्न करेगा, तो उसकी कोई स्पेक्ट्रम होगी, उसकी कोई क्या कहते हैं कि स्पेक्ट्रम वर्णपट, नहीं, वर्णपट होगी, जिन सब की चर्चा इन्होंने नहीं की। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक, रदरफोर्ड का मॉडल इत्यादि का हम लोगों ने आज क्या कर लिया? चर्चा कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग देखेंगे इसी एटम्स के अंतर्गत, तो बोर्स मॉडल को देखेंगे। बोर्स मॉडल के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखेंगे, तब जाएंगे न्यूक्लियस में, तो इसके अंदर की त्रिज्या, रेडियस, डेंसिटी इत्यादि इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग एटम्स के बारे में चल रहे हैं, इसलिए हमने न्यूक्लियस के अंदर अभी जाने की प्रयास नहीं की। तो कैसा लगा? निश्चित आप बताएंगे कि आपको पढ़ने में मजा आया, नहीं आया, समझते हैं, नहीं समझ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप निश्चित समझे होंगे। बेईमानी नहीं कीजिएगा बताने में, निश्चित बताइएगा। और क्या चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे मित्रों में फैला दीजिए, ताकि आपको भी समझ में आए और आपके मित्र को भी समझ में आए कि देखिए क्या व्याख्या मिलती है। YouTube के दुनिया में धमाल मचाने के लिए आए हैं वीडियो। धन्यवाद।